ठीक है। राम राम अब ठीक है, अब ठीक है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। कैसे हैं आप? राम सदगुरु की प्यारी शासन जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाकर के संतों का सत्संग मिलता है। राम कृपा से पाइए साधन का सत्संग, बिना सदगुरु की रहमत के सत्संग नहीं मिलता है। मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, काल का ग्रास से बचना है, तो सत्संग बड़ा जरूरी है। नितानंद सत्संग बिन मिलन हर दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोमवर फिरो केदार। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक मथुरा द्वारिका काशी चाहे सैकड़ों बार जाए। इसलिए सदगुरु की प्यारी शासन जी, सत्संग कहते किसे हैं? अभी हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, ये अच्छे कार्य करते हुए, सात्विक कार्य करते हुए भी हमारे विचारों में बदलाव नहीं आया तो हम सत्संगी नहीं हुए। सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन जितनी देर आप सत्संग में बैठे हैं आपको लाभ होगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक पूर्ण प्रीत नहीं होगी, हृदय में भाव नहीं होगा, हृदय में चाव नहीं होगा, आत्मिक लगाव नहीं होगा, तो आपकी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। और मानव जीवन तो अवसर है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, भाई अंत समय का काम ना उतर रोना, कहे ओंकार लाख में पावे दाग जिगर का धोना। अंत समय का काम ना वे तेरे रोना। समय जाने के बाद में फिर रोते रहेंगे, क्या क्या काम आएगा? कोई बच्चा स्कूल में गया है पूरा दिन, पूरे साल स्कूल गया नहीं, और जो टीचर ने काम दिया वो याद नहीं किया है, और पेपर में बैठ के रोने लग जाए, मुझसे गलती हो गई, क्या सवाल याद हो जाएंगे? क्या प्रश्न लिख देगा, उत्तर लिख देगा उनका? बड़ी साधारण सी भाषा में मैं आपको कहना चाहता हूँ, याद याद में याद है, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। अगर आपके हृदय में मालिक के नाम की याद नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा, जीवन बेकार चला जाएगा। इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो नित्य नाम की कमाई करें, लेकिन अपना हार व्यवहार और विचार को भी ठीक करें। जब तक हमारा हार व्यवहार विचार ठीक नहीं होगा, द्वेष भरा रहेगा, अंतःकरण में कपट होगा, तो हमारी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। सदगुरु की प्यारी शासन जी, लाखों दुख आए, पीड़ाएं आए, लेकिन फिर भी सदगुरु नाम की मोहब्बत, मालिक के नाम की प्रीत जिसके हृदय में कम ना हो, वही तपस्या है, वही सदगुरु का लाल है। राबिया के ऊपर दुखों की पहाड़ टूटे, परिवार बिछुड़ा, और तो राबिया को बेच दिया गया। राबिया गुलाम है, बड़ी विपदा आई, फिर भी राबिया ने अपने प्रभु की याद, मालिक के नाम का सिमरन नहीं छोड़ा है। एक समय राबिया रात को जा रही थी, जहाँ सोना था, आराम करना था, शरीर कमजोर था, ठोकर लग गई, वो गिर गई, हाथ टूट गया, हाथ में बड़ा दर्द है। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, इतनी पीड़ा के बाद भी
राबिया अपने प्रभु को कहती है, हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रही हूं कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं प्रार्थना ये नहीं कर रही कि मेरा दर्द कम हो जाए, मैं प्रार्थना इसलिए कर रही हूं प्रभु मैं गुनाहगार हूं और मैं गुलाम हूं। गुनाहगार हूं याद नहीं, गुलाम हूं, पूरा समय नहीं दे सकती, प्रभु मुझे माफ करना। जब ये प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी कि मैं गुलाम हूं, समय नहीं दे सकती आपकी याद को, आपके सिमरन को, तो वो साहूकार सेठ उसकी बात को सुन रहा था, तो राबिया के पैरों में आके गिर गया, राबिया मुझे माफ करना, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है। राबिया गुलाम मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, मैं गुलाम हूं आपका, आप आजाद हो। आज आप भक्ति करना चाहते हो, आप सिमरन करना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो, जो कुछ करना चाहे या करो, मुझसे कुछ लेना क्या लेना है आप ले सकते हैं। कितनी विपता के बाद भी राबिया ने कहा नहीं, मुझे बस उसकी याद बनी रहे, मालिक के नाम की जिनको याद है, याद याद में याद है, याद याद में याद, याद है तो आबाद है, नात्र है बर्बाद। मानव जीवन में मालिक के नाम की याद ही आबादी है, अगर याद नहीं है तो ये जीवन बर्बाद है। सदगुरु की प्यारी शासन जी स्वामी विवेकानंद महाराज जी आए हैं। स्वामी महाराज जी कैसे हो? स्वास्थ्य ठीक? राजस्थान में जहाँ आश्रम महाराजियों का था वहाँ अपना आश्रम भी है। वैसे तुम्हारे से ज्यादातर इलाहाबाद रहते हैं, हरिद्वार। तो सदगुरु की प्यारी शासन जी मानव जीवन को सार्थक करना है, और ये शरीर न जाने कब प्राण पखेर उड़ जाए कोई भी पता नहीं। और जो प्राण पखेर उड़ते हैं ना, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी दौलत, ये तो बात ही छोड़ दो, आपका शरीर भी साथ छोड़ देगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। आप एकांत में बैठ के विचार करना, जब शरीर भी साथ नहीं जाएगा, अकेला जीव, अकेली आत्मा जाती है, तो क्या बैंक बैलेंस जाएगा? जिसके लिए झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं, बड़ी बड़ी महाभारत खड़ी कर लेते हैं घरों में, क्या वो साथ जाएगा? सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, विवेक जागना, ये समझ आ जाए और विचार ठीक हो जाए तो आप सत्संगी हैं। आपके भीतर दया है, आपके भीतर शीलता है, आपके भीतर नम्रता है, तो आप सत्संगी हैं, आप सदगुरु के लाल हैं, गुरु के वचन को मानते हैं तो आप गुरु के लाल हैं। जिन्होंने सदगुरु के वचन को माना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने से, वेद शास्त्र की बातें, ग्रंथ की बातें करने से, अगर जीवन में अनुभव नहीं है, आंतरिक यात्रा नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातों से परमात्मा नहीं मिलता है। मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। नित्यानंद मिश्री कहे मुखना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कह पार न कोचा कोई। पावक कहे जले नहीं जब लग लगन अंग, राम कहा तो क्या हुआ भीतर लगा न रंग। भीतर में प्रीत नहीं है, भीतर में भाव नहीं है, तो हरि का रंग कैसे लग सकता है? तेरा हरि से मिलन कैसे होए? गली तो चारों बंद पड़ी, चारों दरवाजे बंद हैं, ना गुरु भक्ति संत की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला ही छूट गयो, जन्म सब धोखे में खो दियो। मानव जीवन को धोखे धोखे में गंवा के जा रहे हैं, और जिस बात के लिए दौड़ रहे हैं दिन रात, वो कुछ भी काम नहीं आता है। इसलिए महर्षि कहते हैं भाई, अंत समय करुणा काम नहीं होगा, समय रहते जागो। कोई कहता है मैं वृद्ध हूं, अब मुझसे क्या होगा, मैं लाचार हूं, अब क्या होगा, मेरे पांव काम नहीं करते हैं, मुझसे क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात है,
एक परेड में लाइन में लोग खड़े हैं और बड़ी लंबी लाइन, एक व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है और एक व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा। बड़ी लंबी लाइन है, एक आगे है एक बिल्कुल पीछे। और लाइन का जो इंचार्ज है, परेड का जो इंचार्ज है, वो कहे पीछे मुड़ो। क्या कहेंगे? पीछे मुड़ो। तो क्या होगा? सारी लाइन घूम जाएगी, जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे हो जाएगा। कभी फिक्र मत करो, मालिक के नाम का जिक्र करो। जब मालिक के नाम की प्रीत पैदा हुई है, भाव पैदा हुआ है, जिनके भीतर चाव बना है, उमंग जिनके भीतर हुई है, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो सदना भी पार हो गया है, वो गणिका भी पार हो गई है। जिन्होंने भरोसा हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी रह जाते हैं। श्रृंगी ऋषि कैसे बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले श्रृंगी वैरागी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन को यदि सार्थक करना चाहते हैं तो नित्य नित्य नाम की कमाई, मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करिए। श्वास श्वास संभालिए, नितानंद हरि नाम कर ले सामा राहे का बहुत दुर्गोगाम। श्वास श्वास में मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करना, क्योंकि ना सिमरन के बिना जीव का, नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त न होए, तपी तीर्थी वेद चढ़े वेद पढ़े, चले नाम बिन रोए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि नाम के बिना तप करे तीर्थों पे जाए, नाम के बिना भी जीव का भला नहीं होगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र पारा। कलयुग में नाम आधार है, नाम की कमाई करने वाला जीव काल का जाल से बच जाता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु का शरण जो लगता है ना, क्योंकि सदगुरु नजर निहाल होते हैं, जीव को पार कर देते हैं। लेकिन जिनके हृदय में सच्ची प्रीत है, मोहब्बत है, बड़ी तपस्या जिनके भीतर है, आप विचार करके देखना, सुदामा की घटना को देखना। सुदामा बड़ा गरीब था, सुदामा के बच्चे भूखे मर रहे थे, तन पे ढांपने के लिए कपड़ा नहीं था, फटा था, पुराना था। सुदामा की पत्नी भी बड़े फटे पुराने कपड़े से अपने शरीर को ढके हुई थी। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद भी सुदामा ने अपनी मर्यादा भंग नहीं की है। जैसे संत की वाणी में कई बार उदाहरण देते ना, स्वांत पक्षी बारिश का ही पानी पिएगा, अन्य कोई पानी नहीं पिएगा, चाहे कितना चारों तरफ हो, क्योंकि प्रीत लगी है ना। ऐसे ही जिनके प्रीत मालिक के नाम की है ना, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हंस समुद्र त्याग तालाब न जायसी, वो गुगरों की डाल डोबिया पाईसी। हंसा समुद्र को छोड़ के छोटी छोटी क्यारियों में सिर नहीं मारेगा, और बुगले बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही जो सदगुरु का लाल है ना, और सदगुरु का शरण छोड़ करके अन्य व्यर्थ की जगहों पे झाड़ा टोना टोटके की बातों में नहीं भटकेगा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अगर यदि ऐसे जीव भ्रमित हो जाता है तो कबीर साहब कहते हैं भूत पूज के भूत बनेंगे, यम के जूते खाइया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो भूले भूले ही। इसलिए भूत पूज के फिर भूत बनते हैं। कौन कहते हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में अपने जीवन में सदगुरु नाम की प्रीत और मोहब्बत पैदा करें। अपने जीवन में भूल कर भी आन मार्ग पे मत जाना। इस धरा पे जीव का कल्याण कोई नहीं कर सकता। संत समान और ना कोई संत के समान और दूसरा नहीं है। कोई इस जीव को काल के जाल से बचा दे। कितना दुख आया, कितना पीड़ाएं आई सुदामा के परिवार पे, फिर भी अडिग रहा। कई बार तो माता ने अभिनय करना पड़ता, खाली कढ़ाई में पलटा घुमाती रहती। बच्चे सोच रहे हैं कुछ बन रहा है, सोच रहे हैं कुछ बन रहा है, सोचते सोचते उनकी आंखें लग जाती थी। और सुदामा
फिर भी मालिक के नाम की भक्ति श्री कृष्णा करते रहते थे। और जब सुदामा पे मेहर हुई, देव स्वरूपी विश्वकर्मा आए और उनका महल बनाने के लिए, तो सुदामा की पत्नी ने कहा, भगवान मैंने इन लोगों के बीच में से ही अपने परिवार की आजीविका चलाई है, मैं इनके बीच में रही हूँ, इन्होंने मेरा रक्षा मदद की है, यही मेरे दुख तकलीफ में काम आए हैं। भला आज जब उद्धार का टाइम आया है तो मैं स्वार्थी नहीं बन सकती, मैं अकेली अपना घर नहीं बनवा सकती। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पहले सबका घर बने और फिर मेरा घर बनाना। कितना समर्पण था, कितना जीवन ऊंचे विचार थे, और आज हम स्वार्थ में अंधे होकर के मर्यादा भंग कर देते हैं। सुदामा के बच्चे भूखे मर रहे, फिर भी सुदामा अपने प्रभु का सिमरन याद नहीं छोड़ रहा। और सुदामा के मन में रात्रि को आया ख्याल कि चलो आज तो प्रभु का भोग लगाया जाए। बच्चे भूखे सोए हैं और ईश्वर का इतना प्रेम है कि भोग लगाने पर तैयार हो गया, और जाकर देखा तो बर्तनों में कुछ भी नहीं, और एक चावल मिल गया। एक चावल देख के बड़ा खुश हुआ, चेहरे पे इतना रौनक आई कि बड़ा खजाना मिल गया होगा। सदगुरु की प्यारी सास संगत जी उस एक चावल को लेकर के उसके 2 टुकड़े किए, आधा चावल उसकी पत्नी के पास रख दिया, आधा चावल भोग लगाने के लिए गए। तो पूछा वसुंधरा ने, इस आधा चावल को जो 36 प्रकार के भोजन करते होंगे, वो इस आधा चावल का क्या करेंगे? उन्होंने कहा, प्रभु 36 प्रकार के व्यंजन के भूखे नहीं है, भाव के भूखे, हृदय की सच्ची मोहब्बत के भूखे, प्रीत के भूखे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर आधा चावल मेरे पास क्यों रखा है? सुदामा ने कहा, आप मेरी पत्नी हो, अकेला चावल पे मेरा पूरा हक नहीं है, आधा आपका भी। जिस घर में इतनी मर्यादा रखते होंगे, जिस घर में इतने ऊंचे संस्कार होंगे, उन घरों में झगड़े होंगे, उन घरों में विवाद होगा क्या? नहीं हो सकता ना। समस्या कहाँ है? हम स्वार्थी बन जाते हैं और हर बात को अपने स्वार्थ के अधीन होकर के बेईमानियां ठगियां करते हैं, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, जबकि कुछ भी लेके नहीं जाना है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने सब तो चलना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ करके जाना है वो अभिमान क्यों करे, गुमान क्यों करे। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी आज महाराज ओंकारानंद के पवित्र प्रांगण में बैठे हुआ, अपने जीवन में संकल्प ले, झगड़े नहीं करने, विवाद नहीं करना, मांस मिट्टी अंडा शराब नहीं पीनी। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, स्वामी नित्यानंद महाराज, कबीर, नानक, दादू, रैदास, महाराज ओंकारानंद, इन संतों ने बड़ा जगाया है जीव को, बड़ा सहज में कहते हैं, मांस खाए सो मनुष्य ना बस भूत प्रेत, नित्यानंद वे पड़े नरक में कुल परिवार समेत। मांसाहारी सभी भिखारी, धरे कोट सिर भारी, नित्यानंद सिर ऊपर उनके करे काल सवारी। इसलिए सदगुरु की प्यारे शास्त्री जी, अपने बच्चों को बचाइए मांस से, अपने बच्चों को बचाइए अंडों से, और आप स्वयं अपने जीवन में सत्संग संतों की वाणी को जीवन में धारण करिए। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा जोर दे के कहा है, अब तू अमल करे सो पावे। जिन्होंने अमल किया है उसका जीवन सार्थक हुआ है, और जिन्होंने अमल ही नहीं किया तो सारा जीवन बीत गया, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि सदगुरु मोहब्बत के भूखे हैं, दौलत के भूखे नहीं है। एक समय की बात है जटेला धाम की। जटेला धाम के पास नजदीकी गांव है चिमनी गांव। चिमनी गांव की एक बूढ़ी माई पूर्णिमा को जटेला धाम में जहाँ महाराज जी की वाणी का पाठ होता है तो लोग वहां मत्था टेकते हैं। तो माई ने 500 रुपये चढ़ा करके महाराज श्री कहने लगी, महाराज जी मेरा बेटा घर से गायब हो गया है, आप दया करो मेरे बेटे को लेके आओ।
फिर कहती है महाराज जी उसकी शादी भी कर दो। फिर कहने लगी महाराज जी उसने नौकरी मिलवा दी। उसके पास में बैठा हुआ सतवीर बालन गांव माजरा का व्यक्ति था, रिटायर्ड, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो वहां बैठा था। तो कहने लगा अच्छा 5 रुपए में सारे काम। पर उस माई के बड़ा दर्द था कि तो जिसका बेटा गायब हुआ है, जिसके चोट लगे वो जाने ना, दूसरा क्या जाने पीर पर आई। तो वो माई कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठ के चली गई। महाराज जी को मत्था टेका, अंदर मंदिर में मत्था टेकने की, चुपचाप कुछ नहीं बोली, क्योंकि दर्द था। एक ही बेटा था, वो गायब हो गया। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब कोई व्यक्ति पवित्र हृदय से प्रार्थना करता है ना, तो वो सदगुरु सुन लेते हैं। 2 महीने बाद में फिर वो आई, बेटा भी साथ में है, बहू भी साथ में, लड्डू हाथ में है। कहने लगी उसी को, वही ड्यूटी पे बैठा था उसी जगह, कहने लगी ले लड्डू खाओ। बेटा भी आ गया, शादी भी हो गई, और ध्यान रखना नौकरी भी लगेगा। और सच है ये बात, क्योंकि 5 रुपए और लाख रुपए का समझौता नहीं होता, लेन देन नहीं होता, तो व्यापार की बातें। भाव से आप एक फूल अर्पण किया, आपका भाव कहाँ है, आपकी प्रीत है, आपके भीतर चाव है, आप देकर के चाहे 1 हो चाहे लाख हो, आप देख के आपकी आत्मा तृप्त होती है। आहा मेरा नाम नहीं, मेरे सतगुरु में 2 है। ये नहीं कि मेरे प्लेट पे नाम आए, कागज पे नाम आए, ऐसे लोग करते हैं। और मंदिरों में होता भी, हमारे पास भी होता है। पर जिन्होंने देना ही सतगुरु को है, तो क्या दिखाना है जगत को। छोटी छोटी बातों में जिनके हृदय में बदलाव आने लग जाता है ना, धीरे धीरे उनकी आंतरिक यात्रा होने लग जाती है। आप अगम नगम की बातें करने से यात्रा नहीं होती, आपके विचार बदलने से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। बदलना क्या है, हमने अपनी आदतों को बदलना है। जो गुस्सा करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बेईमानी या ठगियां करते हैं, 1-1 इंच के लिए। एक घटना है मेरे सामने आई, 2 भाई थे, दोनों उनका झगड़ा हो गया जमीन पे। कोर्ट में केस चल रहा है और कई साल हो गए केस चलते हुए, 3-4 साल हो गए, जमीन का केस है। और वो भी आकर के मेरे पास रोने लगा एक दिन, कुछ दिन के बाद वो भी आकर रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोला महाराज जी दोनों भाइयों में बड़ा मन मुटाव हो गया है, कोर्ट में केस चला हुआ है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या चाहते हो, किस चीज पे? बोला जी जमीन पे। माँ कितने जमीन है? बोला जी कुछ भी नहीं, जमीन देखें तो क्या है? बोला बस 1 फुट जमीन है, 40 फुट लंबी है, 1 फुट की चौड़ाई, जमीन की चौड़ाई। मैंने कहा रे, उस वक्त मुंह में निवाला निकाल के भाई को दे देते थे जब तुम्हारा इतना प्रेम था, और आज तुम 1 फुट इंच पे कोर्ट में केस कर रहे हो। कितने पैसे लग गए कोर्ट में? बोला जी 50,000 वकील के लग गए और सारे लगा के, और वो दूसरा भाई के तो उसके भी इतने लग गए। वो जमीन तो कौन इतने रुपए की, लेकिन झगड़े कर रहे हैं। और जमीन चाहे करोड़ों की भी हो, जहाँ प्रेम है ना, छोटी छोटी बातों में झगड़े नहीं होते। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, क्षमा करने वाला, माफ करने वाला बड़ा होता है। और हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं ना, जिन्होंने ध्यान करना है, जिन्होंने सदगुरु को पाना है, तो उन्होंने कहा भी है, हरिदास महाराज कहते हैं प्रेमी प्रेम पालना झूले, अवगुण अपने गुण साहिब के एक पलक ना भूले। प्रेमी प्रेम के पालने में झूलता है, मालिक से विनती करता है, प्रार्थना करता है, उनके हृदय में क्षमा भाव आता है, वो माफ कर सकता है और झगड़े नहीं करता है। ये छोटी बात है, पर ये बातों से आपकी आंतरिक यात्रा होती है। और ध्यान रहे, कोई विधि, कोई तरीका, कोई थ्योरी, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीधा परमात्मा तक ले जाएगा। हर तरीका उसकी ओर जाता है, जप भी, पूजा भी, ध्यान भी, सेवा भी, हर तरीका उसकी ओर जाता है, उसकी ओर सहायक है। जैसे सीढ़ी पे प्रत्येक स्टेप छत की ओर सहायक है, जैसे सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं स्टेप टू स्टेप, तो प्रत्येक स्टेप
उसकी सहायक है, उसकी ओर छत की ओर जाती है। पहली सीढ़ी भी छत नहीं है, आखिरी सीढ़ी भी छत नहीं है, क्योंकि छत पे जाने के लिए आखिरी को भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी सारे साधन उसकी ओर जाते हैं, सेवा भी, सिमरन भी, ध्यान भी और जप भी। जब सारे करते करते और बड़ा संघर्ष करते हैं, दुख भी आता है, पीड़ाएं भी आती हैं, फिर भी मालिक के नाम की मोहब्बत, सुदामा को याद करना, कितना दुख आया, उन्होंने मालिक के नाम की मोहब्बत नहीं छोड़ी। जब आपके हृदय में ऐसा भाव बनता है, ऐसी तपस्या जब आप करते हैं, तो फिर गुरु कृपा होती है। क्या होता है? गुरु कृपा। क्योंकि हम जितने भी तरीके करते रहेंगे, गुरु कृपा के बिना संभव परमात्मा को पाना नहीं है। एक आश्रम में एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मुझे सन्यासी बनना है। उस आश्रम के फकीर ने कहा बेटा तुम्हें सन्यासी बनना है या दिखना है? दो बातें हैं ना, बनना दिखना। बनना तो ओखा है, दिखना लटाए बजाए, कपड़े पहने लाल पीले काले सफेद, मालाएं पहनी, तिलक लगा, दिख गए, आसान है। फकीर ने कहा बेटा तुझे बनना है या दिखना है? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने बनना है। फिर फकीर ने कहा बनना है तो मेरी बात को सुनो। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं, एकांत में जाओ, वहां जाकर के चावल कूटो सबके लिए, और ध्यान रहे जब तक मैं ना हूं मेरे पास, मैं ना कहूं मेरे पास मत आना। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी कोई पहली बार गया हो और कहे कि मुझे सन्यासी बनना है, कोई राम नाम की बातें नहीं, जब तक की बातें नहीं, सीधा आदेश सुना जाओ इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं, चावल कूटो और जब तक मैं ना कहूं मेरे पास मत आना। तो हम तो साधारण से लोग हैं, बस ये जब बात सुन के घर आ जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति गया चावल कूटने, चावल कूटता रहा, मन में तूफान उठे, क्या चावल कूटने के लिए आया था? क्या यही साधन है? बहुत तूफान उठे, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं किया। उसके एक ही निश्चय हुआ कि नहीं मेरे गुरु ने कहा है चावल कूटना, और जब तक मैं ना कहूं मेरे पास मत आना। समय बीतता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे वो जो तूफान थे, वो विचार थे, वो भी शांत हो गए। और जब वो विचार शांत हुए, फिर भी वो चावल कूटता ही रहा। कुछ कोई सिर्फ चावल कूटना रह गया, कोई लेना देना नहीं, सन्यासी बनना भी है कि नहीं बनना, कोई विचार भी नहीं भीतर में। और कई वर्षों के बाद, 12 वर्ष के बाद, उस आश्रम के महाराज ने, महंत ने, सदगुरु ने कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, और आप में किसी ने कुछ लेना है तो अपनी राय मुझे दो। सबने अपनी अपनी राय दी और सभी को रिजेक्ट कर दिया, नहीं। फिर स्वयं वो सदगुरु उठे और जो चावल कूटता था उसके पास गए और उसको वो दौलत मिली। उन्हें पूछा मैं कुछ देना चाहता हूँ, कुछ लेना है? उसके हृदय में सारी बातें समाप्त थी और गुरु ने उसको अपने गले लगा के वो दौलत दी जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कि क्यों मिली उनको दौलत? क्योंकि वो गुरु के वचन पर डट गए। महाराज जी कहते हैं ना, गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु ही बंधन काटता है, गुरु ही काल के जाल से बचाता है, और गुरु के वचन पे जो डट गया ना, गुरु का वचन मानना। आज समस्या कहाँ है? हम सत्संगी हैं, हम आत्मा को मानते हैं, हम संतों को मानते हैं, पर हम संतों की नहीं मानते। समस्या यहाँ है। कबीर साहब कहते हैं हमने वाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, ये 84 जीव का एक नाई हेत, कि एक भी वाणी ने इस व्यक्ति ने धारण नहीं किया हमने इतनी वाणियों कथी जितने बाड़ू रेत के कण होते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित्य नित्य बंदगी करो, सिमरन करो, गुरु का वचन का उल्लंघन मत करो। गुरु वचन माना नहीं सत्संग का नितानंद उड़ जाएगा मूर्ख रंग पतंग का। और सदगुरु दिखे आमते हंसे हमारी ने ग्रह माथे का उतरा, नैनन बड़े उसने। संत के दिखने से ही, संत के दर्शन से भी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अगर जिनके हृदय में प्रेम है, मोहब्बत है, प्रीत है,
हम जिन ग्रह दोषों के लिए बड़े परेशान है, पूजा पाठ करते हैं संत के दर्शन दिखने से, क्योंकि उनके पास क्या कमी है। तीन लोग क्या परम धाम के आप मालिक कह रिद्धि सिद्धियां चरणों की दासी हैं, इसलिए संत का आदर करिए। लेकिन सतगुरु दिखे आमते सेवक मोड़ा मुख अहंकार में, मैं क्यों दर्शन करो, मुझे क्या लेना देना। फिर सतगुरु दिखे आमते सेवक मोड़ा मुख नित्यानंद वंदन सह 84 में दुख, फिर वो काल का जीव बन जाता है। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी ऐसा कभी नहीं करना, संत की निंदा नहीं करना, संत की संगत करना है, नाम की कमाई करनी है, मालिक के नाम का सिमरन करना है। थोड़ा थोड़ा जितना बन पाए अपनी आदतों को ठीक करके मालिक के नाम की कमाई करके काल के जाल से बचना है। नहीं तो काल की चक्की चलती रहती है और पीसती रहती है सभी जीवों को। चाकी चाकी सब कहे, चाकी चाकी सब कहे और कीला कहे ना कोई, क्योंकि दो पार्टनर का बीच में साबत नहीं बचा ना, तो फिर कहते हैं कमाल साहब कहते हैं चाकी चाकी सब कहे कीला कहे ना कोई, जो कीला के संग लग गया बाल न बांका होए। जो कीला के संग लगा ना फिर उस जीव का बाल भी बांका नहीं होता है। आपने देखा माताओं, बड़ी बड़ी माताएं बैठी, उन्होंने तो चाकी खूब हाथ से घुमाई होगी और देखा भी होगा पाट दो पाटों के बीच में सब पिस गया, पर जो किला के पास है ना जो दोनों को जोड़ा हुआ है वहां बच गया है। काल बड़ा बलवान है, काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद को थिरने जिन जिन धरा शरीर, जिसने भी शरीर धारण किया काल सब को खा गया है। लेकिन काल के जाल से कौन बचा है, जो सतगुरु शरण लाग गए। महाराज कहते हैं, जयराम महाराज कहते हैं सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय, सतगुरु शरणा लीजय बाबा, सतगुरु शरणा लीजय। सतगुरु का शरणा और सतगुरु शरणा जिन्होंने लिया ना उनके जीवन में नम्रता आ जाती है, सहजता आ जाती है। मैं महंत हूँ, मैं महात्मा हूँ, ये बेकार की बातों में वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो सतगुरु के, और जो सतगुरु का है वो काल के जाल से बच जाता है। आज महाराज ओंकारानंद जी महाराज की 77वां निर्वाण दिवस है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये मत समझना कि संत गए, हाँ हमारी आंखों की सामर्थ्य नहीं, हम देख सकते हैं संत सदा और सदा जग में रहते हैं। शरीर तो स्वभाव तो सबका जाता है, लेकिन संत नहीं जाते हैं। संत सदा जग में रहते हैं, लेकिन जिनकी आंखें हैं, इन आंखों के भीतर आंख है जो सतगुरु जिसने जिनको दी है दृष्टि, मां एक दृष्टि है जो सकल सृष्टि से पार, आगे आगे मलेख है नित्यानंद करतार। इस दृष्टि जो इस भीतर की वो खुल गई तो जित देखे तो वही होगा, दूसरा नहीं। आप अपने सतगुरु से महाराज ओंकारानंद को दूर मत समझिए। आपके हृदय में प्रेम है, भाव है, चाव है, और आप संतों की सेवा करके अपने व्यवहार को, विचार को ठीक करके इस जीवन को सार्थक करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, फिर जीवन में रोना ही रोना रह जाएगा। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जितना बन पाए महापुरुषों की सत्संग करो, संगत करो। तमाशे में अपने जीवन को बेकार में मत गंवाओ, झूठी फॉर्मेलिटी में अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ। संत की वाणी पे, गुरु के वचन पर डट के अपने जीवन को सार्थक करो। बोल सतगुरुदेव महाराज की साथ चाहे।